এইভাবে কোনো মানুষ কাজ করতে পারে? একটু হাই বলে দিলে বাবা। হ্যাঁ হ্যালো, ওইদিকে হ্যাঁ হ্যালো, আমি নানা বলি। ভালো কথা বলেছি, এই করিস কি? इच्छा नहीं हम Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Selling so Pooja, this is me Pooja and welcome back to another exciting video. इतनी आहिस्ते से मैं क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि रूम पूरी की पूरी खाली है, काफ़ी ज़्यादा इको हो रही है। बातें छोड़ो, आज की टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों ने टाइटल पर के एंड थंबनेल लिख के पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाली है। जी हाँ, आज मेरी सुंदर सी माँ मुझे रेडी करने वाली है फॉर काइंड ऑफ पार्टी और लाइक एन ओकेजन। तो चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि लास्ट में जाके माँ आज किस तरीके से मुझे तैयार करेगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक मॉम डज माय मेकअप फॉर एनी काइंड ऑफ ओकेजन। सो या, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना होगा? लाइक माँ आड़ो वास्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो मुरली कामराना का मैं सभी प्रोफाइल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मतलब जितने सारे भी चैनल्स हैं। और अगर आप चाहते हो मुझे मेरी सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। तो या, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पर स्टार्ट करने वाली है मेरी मेकअप एंड मेकअप से पहले स्किन केयर इम्पॉर्टेंट। तो मैं झटपट मेरी स्किन केयर कर लेती हूँ। कुछ नहीं है मेरी स्किन केयर में फिलहाल के लिए, मतलब लास्ट एक हफ्ते से मैं इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। एंड मैं ना ही तो कोई मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, ना ही तो कोई क्रीम, सिर्फ और सिर्फ मेरी फेस को फेस वॉश से धोने के बाद यूज़ करी हुई ये न्यूड की ग्रीन टी फेशियल मिस्ट को। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं रिसेंटली में ही दीघा से वापस आई हूँ। एंड सी बीच की साइड में जब भी आप रहते हो आपकी स्किन काफी ज्यादा डिहाइड्रेट होने लगती है। एज आई टोल्ड यू कि मैं अभी फिलहाल की स्किन केयर में सिर्फ और सिर्फ मिस्ट यूज कर रही हूँ। एंड मिस्ट एक ऐसा आप कह सकते हो स्किन केयर है जो यूज़ करने के बाद आपकी स्किन मॉइस्चर रहता है, हाइड्रेट रहता है, साथ ही साथ स्किन में जो यूथफुलनेस है वो वापस आने लगती है। एंड अगर उस प्रोडक्ट में आपको मिलता है ग्रीन टी, विलो बार्क जैसे इंग्रेडिएंट, तो बात तो छोड़ ही दो। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ न्यूड की ग्रीन टी फेशियल मिस्ट स्प्रे की। दिस इज फॉर यूथफुल एंड हाइड्रेटेड स्किन। में आपको मिलता है ग्रीन टी जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर बार बार कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के बाद फेस में एक्ने आ जाता है तो आप इस फेशियल मिस्ट को यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे मिलता है विलो बार्क जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को एंड यूथफुलनेस को मेंटेन रखता है। तो आपकी भी स्किन अगर इस समर के टाइम पे काफी ज्यादा डल और डिहाइड्रेट होने लगती है देन आई मस्ट से कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। सिंपली आपको क्या करना होगा, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो फेस को हम जिस तरीके से वॉश करते हैं वॉश कर लो। एंड आफ्टर दैट पैड ड्राई करने के बाद आपको यूज करना होगा इस मिस्ट को। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 30 से 40 सेकंड देना होगा ताकि हमारी जो स्किन सेल्स है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले एंड इसमें जो भी अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट है वो अपना काम कर सके। आप इसे डे एंड नाइट में भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे बाहर निकल रहे हो, फेस काफी ज्यादा डल हो रहा है डस्ट पॉल्यूशन की वजह से, तो आप नॉर्मल सा भी फेस को वॉश करके आफ्टर दैट यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगने लगता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग थिंग इज इसकी फ्रेग्रेंस। इतना ज्यादा माइल्ड है, इतना ज्यादा अमेजिंग है कि लगाने के बाद ही आपको वो एक सडन सा रिफ्रेशमेंट फील होगा। तो मैंने तो अपनी स्किन केयर में इसे इंक्लूड कर लिया है एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। आप लोगों को डेफिनेटली कहूंगी कि आप लोग भी अगर सेम प्रॉब्लम से जुझे हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये मिस्ट आपको न्यूड की वेबसाइट यानी कि www.nude.co.in एंड साथ ही साथ फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे अवेलेबल मिल जाएगा। और एक बात, यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है वो ग्रीन टी में है, बट न्यूड ने इस टाइम पे बहुत सारे वेरिएंट में भी इसे लॉन्च किया है जैसे कि हेजल, बीटरूट, रोज वाटर। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। सो गाइज, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलना। तो मस्ती मजाक खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हुआ मेकअप। और मेकअप से पहले मैं कह रही थी कि मैं कितनी गोलू मोलू हो गई, सुंदर हो गई। तो प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्पेसिफिकली मैंने नहीं बताया क्योंकि आज की वीडियो टोटली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो लगेगा वॉट एवर। देन माँ ने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई किया प्राइमर और अप्लाई करते करते मार दिया एक नाखून से खोचा। जिंदगी निकल गई। फिर सोचा कि कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा होना तो बनता है। फिर मैं माँ से कुछ कह रही थी एंड फाउंडेशन लगाते वक्त पता नहीं
वो मुझे मेरी शादी के लिए तैयार कर रहे थे। बंगाली लोगों में ना कॉलका वगैरह ये सब देते। इतनी ज़्यादा हंसी आई, फिर मैं मस्ती मजाक करने में लग गई क्योंकि माँ और मेरी बीच की बॉन्डिंग काफ़ी 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 अच्छा है। मतलब आप मान सकते हो कि दोस्त से भी ज़्यादा है, बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोगों का जो ये रिश्ता था वो पहले ऐसा नहीं था। क्लास 10 तक तो मुझे माँ के अंदर माता रानी भूत सब कुछ एक साथ दिखता था। फिर कुछ चेंजेस हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ। देन धीरे 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 ये रिलेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो एरोगेंट हो रही थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। माँ ने कहा आँख बंद कर लो, आँख बंद कर दिया और अभी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कंसीलर। माँ ने डेफिनेटली मेरी ट्यूटोरियल देखा क्योंकि उन्होंने 2 कंसीलर को एक साथ अप्लाई किया था और मुझे इस वक्त इतनी हंसी आ रही थी खुद के ऊपर कि किस तरीके का मैं लग रही थी अप्लाई करने के बाद। और अभी तो देखो, हाँ, इसके बारे में ही मैं बात कर रही थी। माँ ने यहाँ पे माता रानी का टीका लगा दिया। তুমি দেখো ওখানটা তোমাকে কিরকম মেকআপ করার আগে এরকমই লাগে সবাইকে। আমাকে এত বাজে না, আর বাজে কেন বলছিস? हाँ, वही खुद का काम कौन कह सकता है कि खराब है खराब है। तो चलो वही फेस लेके फिर से बैठ गए हम लोग ब्लेंडिंग में और माँ ने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है, बचपन में मैं जब भी मेरी फंक्शन के लिए रेडी होती थी, 1 सेकेंड, अब हमेशा अलग है। नींद तो थोड़ी सी आएगी क्योंकि जब भी आप माँ के हाथ में पढ़ते हो ना वो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मुझे भी वही फील हो रहा था। वॉट जो मैं कह रही थी, बचपन में जब भी मुझे माँ रेडी करती थी ना मेरी डांस फंक्शन के लिए, तो ऐसे ही होता था। मेकअप करते करते मुझे नींद आ जाती थी लेकिन माँ हर वक्त इस चीज़ को कंप्लीट करते थे। एंड उस दिन बस मुझे वही याद आया। माँ भी कह रही थी कि तुमको कुछ याद आया, एंड आई वाज लाइक येस। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं बैठी रहती थी माँ के पास एंड वो मेरी मेकअप करती थी। यहाँ पे माँ ने अप्लाई किया है ब्लश। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक क्योंकि और क्या करना है। देन यहाँ पे माँ ने अप्लाई कर दिया है मेरी ब्राउज को, सॉरी फिल कर दिया है, अप्लाई नहीं कहूँगी, फिल कर दिया है। एंड स्पूली में जितनी बची कुची प्रोडक्ट थी उससे ही काम हो गया। बारी आती है आई शेडो की। माँ ने ना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया तो उन्होंने सिंपली क्या किया, एक पिंक सा आई शेडो मेरी पूरी हाईलाइट पे अप्लाई कर दिया। देन बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि नीचे देखो ऊपर देखो, और भूत जैसी मैं मुँह बना के बस उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। देन उन्होंने एक मोटा सा विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया ताकि मेरी आँख और भी फट के आ जाए, निकल के आ जाए। एंड आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हो ना कि दीदी आप इतनी अच्छी तरीके से आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि शी वॉज द वन हु टीचेज मी, क्योंकि वो भी बचपन से ऐसी ही करती है। एंड माँ की आईलाइनर और मेरी आईलाइनर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। हंसছিস কেন? तो मैं हंस रही थी मेरी हाइलाइटर को लेके। आप देख सकते हो पूरी ऊपर की होठ माँ ने गोल्डन बना दिया। ठीक है, होता है। तो सब कुछ कर लेने के बाद माँ ने लिपस्टिक अप्लाई किया और ओम्ब्रे काइंड ऑफ एक शेड उन्होंने अप्लाई किया था। मेरी लिपस्टिक की चॉइस, माँ की लिपस्टिक की चॉइस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मतलब हम दोनों ना माँ बेटी से ज़्यादा लाइक वी आर मोर लाइक सिस्टर्स। बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं एक साथ, बहुत सारे बदमाशियाँ करते हैं एंड बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप भी बताना कि आपके साथ आपकी माँ की रिलेशन कैसी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानने में। तो हंसते हंसते यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का मेकअप एंड अभी मैं बस ड्रेसअप करूँगी एंड रेडी हो जाऊँगी। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सारी जो थी उसे चेंज कर लिया है। तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफ़ी ज़्यादा मेरी मेकअप से है। আমি এটা দেখেছি बॉबी मेकअप, मतलब बॉबी का मेकअप, इनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा सेम रहता है क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पे मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं। तो आप भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। एंड हाउ डिड यू फील माँ? আমার তো ভালো লেগেছে, সবসময় নিজের করা জিনিস সবসময় ভালো। Yeah, that's it for today's video guys. I hope कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा and huge thanks to her for doing my makeup and it looks so beautiful. बस एक बिंदी की कमी है, अगर बिंदी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा
आप इस इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री तो सेम ही है, व्हाट आई मीन कि आप फैशन को लेके आ जाओ, आप फैशन ब्लॉगर या फिर फैशन इन्फ्लुएंसर जो भी आप कह लो, आप वो बन जाओ। एंड मैं ब्लॉगिंग मतलब ये सब कुकिंग वगैरह ये सब करती हूँ। सो या आप क्या कह रहे थे? बिंदी लेके कह रहे थे, बिंदी जब लगाओगे तो अलग सा लुक आ जाएगा, वो हाउस वाइफ फील होगा। और बिंदी ना लगाने से एक लड़की आप चाहते हो कि मैं एक लड़की फील लेके ही बैठी रहूँ। तो या माँ को तो जो कहना था जो करना था माँ ने कर दिया एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। लास्टली बस मैंने ये थोड़ा सा आईलैशेस पहना है, माँ ने नहीं पहनाया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना होगा? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो जरूर करो। अरे बाप रे, सब कुछ कर देना। हम लोग आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और एक वीडियो। बात, बेल बटन भी क्लिक कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। माँ के चैनल पे, पूजा मौलिक चैनल पे, बॉबी के चैनल पे जब भी मैं वीडियो को खत्म करती हूँ उसके बाद ही माँ को याद आती है कि लास्ट में मुझे कुछ बोलना है। और एक बार सुन लो और एक बार। हाँ, तो सब कुछ कर देना। हम लोग नहीं, मैं आप लोगों से मिलकर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड